ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान निराकार निर्विकार सर्वज्ञ सर्वव्यापक परमेश्वर के महान गुणों का, महान कृपाओं का, अपार स्नेह का, अद्भुत चित्र विचित्र व्यवस्था और जगत में काम कर रहे उनके नियमों का अवलोकन करें, ध्यानमय चिंतन करें, अपने शरीर में अनुभव करें। इस विशाल संसार में, जीवन जगत में भगवान की महिमा रूप इन विशेषताओं का अवलोकन करें, विचार करें और इनके पावन भावों के संस्कारों से अपने चित्त को, अंतकरण को संस्कारित करें। प्रभु ही समस्त मंगलों के मूल है, वे ही समस्त उन्नतियों के आधार है, वही परम आनंद स्वरूप हैं और उन्हीं के मार्ग पर, उन्हीं के वेदादेश के अनुसार जीवन जीने पर आत्मा को परम आनंद की प्राप्ति हुआ करती है। सो उन प्रभु के विश्वव्यापी स्वरूप का हम अपने निज जीवन में अपनी आत्मा से अनुभव करने का प्रयास करें। जो सारे जगत को धारण कर रहा है, जो समस्त संसार की वस्तुओं का निर्माण करके उनको बनाकर उनको गति दे रहा है, जिन्होंने हर वस्तु के परमाणु को, उसके अणुओं को, कणों को एक नियम विशेष में, व्यवस्था विशेष में जोड़ रखा है। प्रभु के बनाए सब पदार्थ व्यवस्थित, नियमित रूप से काम कर रहे हैं। न कभी पृथ्वी सूर्य से टकराती, न कभी सूर्य से बुध बृहस्पति टकराते। अनंत आकाश में दूर पास ये लोक लोकांतर, ग्रह उपग्रह, नक्षत्र, सौर परिवार, आकाश गंगाएं विचरण कर रही हैं। हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से मनुष्य के शरीर में इतने कार्य हो रहे हैं, इतनी मनुष्य के शरीर में कोशिकाएं हैं, हर कोशिका में अपना एक विज्ञान है। सब प्रभु की व्यवस्था है। उसकी इस महिमा को हमें निज जीवन में अनुभव करना चाहिए।
सो आइए, जिस किसी आसन पर आलती पालती में आप बैठे हैं, उसे व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लें। तदुपरांत पूरे शरीर को सहज रखें। दोनों हथेलियों को गोद में रख लें। कंधों से हाथों को, भुजाओं को, कोहनियों को, कलाइयों को शिथिल कर दें, ढीला छोड़ दें, अपने ही हाल पर छोड़ दें। नेत्रों को बंद रखें, पलकों को सहज रखें। सिर से पांव तक पूरी देह को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करते हुए बाहर से भीतर आने वाली श्वास को लंबी गहरी लयबद्ध करें और उसे अनुभव करें, भीतर धीरे धीरे लेते हुए। श्वास को धीरे धीरे भीतर लेते हुए दोनों कानों के आकाश में मन को लगाएं। दिव्य नाद भी सुनाई देगा, उसे भी सुनने का प्रयास करें। फिर श्वास को भीतर भर के रोक लें। रोक कर अंतर चक्षुओं से अपनी भ्रुकुटी में, ब्रह्मरंध्र में भीतर से देखने का प्रयास करें। आंखों को बंद रखते हुए जब प्रश्वास छोड़ने का मन करें तो धीरे धीरे भीतर की प्रश्वास को बाहर छोड़ दें, अनुभव के साथ। फिर सामान्य एक दो श्वास ले और छोड़कर फिर से नई श्वास धीरे धीरे भरें। श्वास भर के रोक लें। स्वयं को सहज करें। तदुपरांत प्रभु नाम का मानस जप प्रारंभ करें। श्वास को रोककर मानसिक रूप से परमात्मा के नाम का जप प्रारंभ करें। जप करते हुए श्वास को भीतर लेते हुए दिव्यनाद सुनते हुए, दिव्य प्रकाश देखते हुए सिर से पांव तक के पूरे शरीर को अनुभव करते हुए अपने भीतर आत्म भाव बनाएं।
आत्मा की भावना, मैं आत्मा हूँ। मैं प्रभु नाम का मानस जप कर रहा हूँ। मैं आत्मा हूँ। इसको साथ साथ अनुभव भी करते जाएं, केवल दोहराएंगे नहीं। क्या करना है ये बताने के लिए मैं कह रहा हूँ, पर आपको किसी और को थोड़ी ना बताना है। आपको नहीं बताना, इसलिए आपको तो करना है। और अपने भीतर किसी को बोलना भी नहीं, क्योंकि आप ही तो आप हैं। भीतर कोई और तो है ही नहीं जिसे आप बोलोगे। मुझे तो आपको बोलना है, इसलिए बोलना पड़ रहा है। परंतु आपको किसी को नहीं बोलना, इसलिए आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आप तो मेरे बोले को सुनेंगे और हूबहू करेंगे। तो अपने भीतर आत्मभाव बनाए। आत्मा की पहचान मैंपन है। मैं जान रहा हूं। जानने वाला तत्व आत्मा है। मैं श्वास को जान रहा हूं, धीरे धीरे भीतर लेते हुए। श्वास को धीरे धीरे भीतर लेते हुए जो शरीर में सुख का अनुभव हो रहा है, उस सुख के अनुभव को मैं जान रहा हूं। श्वास को रोकने से जो शरीर में अनुभव हो रहा है, उसे मैं जान रहा हूं। कानों के आकाश में मन को लगाने से जो देह के भीतर का नाद सुनाई दे रहा है, उस नाद को मैं जान रहा हूं। मैं सुन रहा हूं। प्राणों को रोककर नाद को सुनते हुए भ्रुकुटी में झांकने से जो दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है, उस दिव्य प्रकाश को मैं जान रहा हूं। दिव्य प्रकाश देखते हुए, नाद को सुनते हुए, प्राणों को रोकते हुए जो प्रभु नाम का मानस, ओम नाम का मानसिक रूप से जप करते हुए पूरी देह को अनुभव कर रहा हूं। यह अनुभव करता हुआ मैं आत्मा ये जान रहा हूं। तो इसको जाने, आप अनुभव करें। ये भीतर एक भावना रखे कि मुझे स्वयं को अनुभव ये सब काम करते हुए करते रहना है। अनुभव करने वाला तत्व केवल चेतन होता है। जड़ चीज में ये फीलिंग नहीं होती, उनमें अनुभूति नहीं होती। वो कर्म करने में स्वतंत्र नहीं होते। साइकिल चलने में स्वतंत्र नहीं, बस चलने में स्वतंत्र नहीं, पंखा चलने में स्वतंत्र नहीं। ये सब परतंत्र है, चेतन के अधीन है, बिजली के अधीन है, चलाने वाले के अधीन। जिस निर्माता ने इनको जैसे बनाया है वैसे ही चल सकते, दूसरी दिशा में नहीं घूम सकते। परंतु आदमी, मनुष्य, चेतन प्राणी थकता है, रुकता है, आगे पीछे देखता है, अनुभव करता है। ये सब अनुभव नहीं करते। ये सब जड़ है। हम चेतन है। हम अनुभव करते हैं हर चीज को। ये अनुभव करने वाला मैं ही आत्मा हूं। इसे अनुभव करें और अनुभव से स्वयं जाने, केवल शब्द को नहीं दोहराना। इस भाव पर काम करें। अगले 5 मिनट इस भाव को बनाए रखें और देह में नाना कार्य करते हुए
आत्म भाव को पक्का करें। ओ कीजिए, अगले 5 मिनट ये प्रयोग करें।
हो, हो। इस प्रकार एक भाव में अपने आप को रखते हुए कि मैं चेतन आत्म तत्व हूं, और ये अनुभव के तल पर श्वास को अनुभव करते हुए अनुभव करने वाले को जानते हुए इस भाव में स्वयं को लाना कि मैं जानने वाला हूं। नाद को सुनते हुए भ्रुकुटी में रूप को देखते हुए, प्रकाश को देखते हुए, और मानसिक रूप से मन से परमात्मा के नाम को मानस रूप में जपते हुए ये जानते हुए अनुभव करना कि मैं प्रभु नाम का जप कर रहा हूं। जब हमारा ध्यान हमारे पेट की ओर जाता है तो हम महसूस करते हैं कि जैसे पेट ही में हूं। जब हाथ पैर की ओर जाता है तो हम महसूस करते हैं कि हाथ पांव ही में हूं। पेट के इतने मोटे भाग को, हाथ पांव के इतने मोटे भाग को, गर्दन को, खोपड़ी को, धड़ को, इन्हें अनुभव करते हैं कि ये मैं हूं। लेकिन जब हम त्वचा इंद्रिय पर स्पर्श करते हैं या कोई चीज को चुभोते हैं या नाखून से चिमटी काटते हैं तो एक प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि मैं यह अनुभव करने वाला हूं। ये हाथ, ये त्वचा, ये चिमटी, ये दर्द, ये सब मैं नहीं हूं। एक प्रत्यक्ष अनुभव होता है। और ये जो अनुभव होता है ये विचित्र होता है। विचित्रता क्या होती है इसमें? विचित्रता इसमें यह होती है कि न तो इसका आकार है इस अनुभव का, और अनुभव करने वाले का। अनुभव करने वाला जो स्वयं को अनुभव कर रहा है कि मैं इस दर्द को तो अनुभव कर रहा हूं, मुझे हो रहा है, तो अपने आप को केवल ज्ञाता के रूप में अनुभव करता है, जानने वाले के रूप। लेकिन जानने वाले का जो अनुभव है वो ऐसा नहीं होता जैसे हमने हाथ में अपना हाथ पकड़ रखा हो और एक हाथ का दूसरे हाथ से अनुभव हो रहा हो। जैसे हमने हाथ के अंदर एक फल ले रखा है, एप्पल, अनार, अमरूद ले रखा है, और उसका हमें, या कांच की एक कंची ले रखी है, उसका हमें अनुभव होता है। अपने हाथ के जैसे आमले का अनुभव होता है। ऐसे आत्मा का अनुभव हमें अपना नहीं होता, क्योंकि आत्मा आंवले की तरह, कंचे की तरह, फल की तरह आकार वाली चीज नहीं। जैसे आंख से हमें वस्तुओं के रूप का बोध होता है, आत्मा का ऐसा अनुभव नहीं होता कि आत्मा कोई रूप वाली वस्तु हो, अपना स्वयं का। जैसे किसी की आवाज को, ध्वनि को सुनकर हमें अनुभव होता है कि मुझे कुछ सुनाई दे रहा है और उसे मैं जान रहा हूं, ऐसा आत्मा का अनुभव नहीं होता। जैसे नाक से गंध सुगंध का अनुभव होता है,
जैसे कंकर का अनुभव होता है कि ये बहुत सूक्ष्म है, छोटा है, अणु है, लेकिन उसका जैसा अनुभव आत्मा का नहीं। आत्मा का अनुभव केवल ज्ञाता के रूप में होता है, जानने वाले के रूप। अब जानने वाला स्वयं को जो होगा वही तो जानेगा ना, उसके अतिरिक्त क्या जानेगा। भाई वो पत्थर जैसा मोटा आकार वाला है ही नहीं, तो आत्मा को स्वयं का पत्थर जैसा आकार प्रकार वाला अनुभव कैसे होगा। वो ध्वनि वाला है नहीं कि उसकी ध्वनि की अनुभूति हो, उसमें से ध्वनि आ रही हो, नहीं है तो नहीं होगा। वो रंग रूप वाला नहीं, उस ठंडा गर्म नहीं है कि आत्मा का अनुभव ठंडा गर्म हो हमें। आत्मा हमारे जैसे हाथ पैर वाला नहीं है कि हमें अपना अनुभव ऐसा हो कि जैसे आत्मा के भी हाथ पैर है। आत्मा दिखाई देने वाली चीज ही नहीं है, जैसे आंखों से सब चीजें दिखाई देती हैं कि भाई हमें अपना अनुभव दिखाई देने वाली चीज जैसा हो। इसलिए आत्मा के अनुभव को महर्षि वेदव्यास ने श्री कृष्ण के मुंह से गीता में कहलवाया अर्जुन को, और वहां संदेश दिया अर्जुन को कि हे अर्जुन, जो उस आत्म तत्व को, उस चेतन तत्व परमात्मा को जो जानता है, वो एक आश्चर्यात्मक अनुभव करता है स्वयं का। वो उस अनुभव को जानते हुए, अनुभव करते हुए कह नहीं पाता, कह नहीं सकता, क्योंकि वो कहने में आ नहीं सकता। वो एक विचित्र और आश्चर्यात्मक अनुभव होता है। उसका जानने वाला, उसका सुनने वाला, उसका बताने वाला, उसका अनुभव करने वाला और अनुभूति को व्यक्त करने वाला आश्चर्यात्मक ही होता है। जिसने जाना नहीं, जिसने अभी समझा नहीं, उसके समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसको संकेत मिल जाएगा। लेकिन जो अनुभव कर रहा है वो उसको कह नहीं पाएगा पूरा पूरा, क्योंकि उसके जैसी दुनिया में कोई चीज है ही नहीं जिसको उंगली से इशारा करके बताया जा सके कि ऐसा आत्मा है, कि ऐसा आत्मा है। तो आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा जैसा है वैसा ही अनुभव किया जाता है। शरीर बदल रहा है, जानने वाला नहीं बदल रहा, अनुभूति करने वाला नहीं बदल रहा, आयु बढ़ रही है, यह अनुभव करने वाला नहीं बढ़ रहा। जिसने नाम रूप के शरीर को ओढ़ रखा है, अगर हम खुद से पूछें कि नाम रूप के शरीर के अतिरिक्त मेरा भी कोई नाम रूप है क्या, तो भीतर से अनुभव होगा कि मेरा तो कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, ये तो सब नाम रूप शरीर का है। न मैं स्त्री हूं, न मैं पुरुष हूं, न मैं शरीर हूं, न मेरे रंग रूप है, न मैं सुंदर कुरूप हूं। नाम तो शरीर का है, स्त्री नाम स्त्री शरीर का, पुरुष नाम पुरुष शरीर का। माँ बाप भी शरीर है, पति पत्नी भी शरीर है, गुरु शिष्य भी शरीर है, नौकर मालिक भी शरीर है, मनुष्य पशु भी शरीर है। ये तो सब शरीर है। मैं तो शरीरों में, शरीरों को अनुभव करने वाला, शरीरों में रहता हुआ शरीर से अलग आत्मा हूं। ये अनुभूति से अपने भीतर उदित होना चाहिए। ये तत्व, ये ज्ञान, और ये जब अनुभूति से अपने भीतर आ जाए समझ में, तो फिर इस भाव में स्वयं को रखा जाए। तो इस भाव में रखने से ज्ञात होगा
कि आत्मा जो भी कर रहा है, कुछ तो शरीर में क्रियाएं आत्मा के होने से हो रही है, और कुछ क्रियाएं जीवन निर्वाह के लिए यानी शरीर के साथ में बने रहने के लिए आत्मा को करनी पड़ती, जो शरीर की जरूरत है। तो उन क्रियाओं को करते हुए आत्मा दृष्टा बना रहता है। जैसे परमात्मा संसार को बनाकर संसार का दृष्टा हो जाता है। जैसे एक मैकेनिक एक यंत्र को बनाता है और फिर उसको चलाता घुमाता फिराता है, उस यंत्र के साथ खेल खेलता है और उस यंत्र का दृष्टा बना रहता है। तो परमात्मा ने शरीर बनाया और आत्मा को इसमें बिठा दिया। अब परमात्मा ने आत्मा को स्वयं को जानने का ज्ञान दिया, संसार को शरीर को जानने का ज्ञान दिया, और आत्मा को भी वो योग्यता प्रदान करी कि वो शरीर से जड़ से इसमें जो आत्मभाव कर लेता है अज्ञान से, उस अविद्या से ऊपर उठकर इसका दृष्टा बने। कि जो मोह करने वाला, क्रोध करने वाला, दुखी सुखी, स्त्री पुरुष, ये सारे जो भावों में मैं जीता रहता हूँ, ये दरअसल मेरे निज भाव नहीं, ये तो शरीर को अविद्यावश स्वयं मान लेने के कारण मेरे अंदर उदित होते हैं। और अज्ञान से मैं इन्हीं भावों को स्वयं समझ लेता हूँ, जबकि मैं ये भाव है हूं ही नहीं। ये तो वृत्ति सारूप्यम है। और तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, जैसा आत्मा होता है वैसा वृत्तियों के कारण नहीं देख पाता, जबकि वो चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का जब निरोध करता है तो तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, तदा वो आत्मा दृष्टा के स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। यानी स्वयं को इन सारी चीजों का दृष्टा अपनी देह में अनुभव करने लगता है। अरे मैं तो आंखों से संसार के दिखाई देने वाले रूपों का दृष्टा हूँ। अरे मैं तो ध्वनि रूप से तरंगों के, ध्वनियों के, आवाजों के, कलरवों के कानों में आते हुए उनको जानने वाला दृष्टा ज्ञाता हूँ। अरे मैं तो त्वचा के द्वारा होने वाले शीतल उष्ण स्पर्शों का दृष्टा हूँ। अरे मैं तो खट्टे मीठे रसना के द्वारा लिए जाने वाले स्वादों का ज्ञाता हूँ। मैं जान रहा हूँ, बाकी ये सब चीजें मेरे शरीर में आके इकट्ठी हो रही है, लेकिन मैं इन सब का ज्ञाता हूँ, जान रहा हूँ मात्र। तो इस प्रकार से आत्मा इन सब को जानता हुआ अपने आप को इन सब से अलग करता है। तो तब वो तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, वो दृष्टा के स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, ज्ञाता के स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, साक्षी के स्वरूप में अवस्थित हो जाता है कि मैं तो ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं। अपनी सत्ता, अपनी चेतना की अनुभूति का दृष्टा हो जाता है, स्वयं का दृष्टा, शरीर का दृष्टा, देह का दृष्टा, अपनी अज्ञान अवस्था का दृष्टा, अपनी इस भ्रांति का ज्ञाता हो जाता है कि मैं भूल से शरीर को ही आत्मा मान रहा था। स्त्री शरीर को मैं अपना आपा या खुद मान रहा था कि शरीर स्त्री है तो मैं स्त्री हूँ, शरीर पुरुष है तो मैं पुरुष हूँ, शरीर विकलांग न्यूनांग पूर्णांग है तो मैं ऐसा हूँ, शरीर छोटा बड़ा लंबा नाटा मोटा पतला है तो मैं ऐसा हूँ। ये तो सब अज्ञान की अविद्या की अवस्था है, ये तो सब वृत्ति सारूप्यम की अवस्था है। अरे मैं तो इन सब से अलग हूं। ये है तत्व का भाव।
जब इस भाव में साधक स्वयं को समाविष्ट करता है, तो फिर इस भाव में रहता हुआ वो करता तो है, वो करता है भोजन जीवन निर्वाह के लिए, लेकिन फिर वो करता हुआ भी अकर्ता रहता है। जब वो इस भाव में आकर कर्म करता है, किसी की मदद करता है, लेकिन उसका फल नहीं चाहता, वो जानता है क्या करना फल का, मुझ आत्मा में कुछ जाएगा नहीं। जो भी नए संस्कार में आसक्ति भाव से डालूंगा, वही संस्कार मेरे बंधन के कारण बनेंगे। लेकिन जब तत्वतः वो अपने स्वरूप को जान लेता है कि भाई मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं तो निराकार सदा एक जैसा रहने वाला तत्व हूं, तो फिर ये जो ज्ञान के संस्कार उसके अंदर बन गए, ये जो पीछे उसका तत्व भाव रहेगा, इसी तत्व भाव के कारण से वो अविद्या में नहीं फंसता, वो अज्ञान में नहीं फंसता। लेकिन जिसका ये भाव केवल ज्ञानात्मक वृत्ति रूप में, जो इसको व्यवहारिक नहीं बनाता, वो फिर इन चीजों में लिप्त हो जाता है। तो इस भाव में स्वयं को रखना होता है। तो फिर साधक धीरे धीरे आत्म भाव की ओर, धीरे धीरे वो समाधि की ओर बढ़ता है। सो अब इस भाव का थोड़ा अभ्यास करें आप लोग। पूरे शरीर का स्वयं को दृष्टा बनाए, स्वयं का ज्ञाता स्वरूप का, अपनी ज्ञाता स्वरूप का मैं जानता हूं, शरीर को मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं कि मैं स्वयं को कैसा अनुभव कर रहा हूं। अब आप जो स्वयं को अनुभव करोगे, उस अनुभव को मैं तो बता नहीं सकता आपको, वो तो आपको ही अनुभव होगा, जैसे मुझे अपना अनुभव हो रहा है। अब अपने अनुभव को बताने का कोई शब्द नहीं है। गुड़ की मिठास को आप मीठा करके बता सकते हैं, लेकिन वो मीठा लगता कैसा है, होता कैसा है, उसे तो आप ही को फील करना होगा। तो चेतना की अनुभूति को कोई चेतन नहीं बता सकता। हाँ, इतना कहा जा सकता है कि जानने वाला मैं हूं और मैं अनुभव कर रहा हूं, इन सबको मैं जान रहा हूं। तो आप भी इसको समझें, अनुभव करें इस भाव में स्वयं को स्थिर करके। और 5 मिनट में मौन होता हूं। इसका नाना भांति से प्रयोग करके इसको समझें। ओ कीजिए। इस भाव में मन को लगाएं कि मैं चेतन आत्मा हूं, और अनुभूति में मन को लगाएं। वृत्तियों में, विचारों में, टीवी में, टेलीविजन में, फोन में, दृश्यों में, इनमें तो मन आसानी से लग जाता है, क्योंकि उनकी तो हैबिट बचपन से पड़ी हुई है। लेकिन आत्म भाव में रहने की, अपने आत्मा के
अनुभूति गम्य ज्ञान में स्वात्म अनुभव में रहने का हमारा अनुभव नहीं है। और वास्तव में यही जीवन में अनिवार्य है, यही तत्व ज्ञान है। तो इसमें रहना, इसको अनुभव करना सीखे, इसको प्रधानता दे। ओम कीजिए।
अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तो फिर दृष्टा आत्मा की अपने ही स्वरूप में स्थिति बनती है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने ही स्वरूप में स्थिति बनती है। और जब अपने स्वरूप में स्थिति बनती है तो वो वृत्तियों से भिन्न अपनी अनुभूति अब को करता है, अपने आप को जानता है। और जब अन्य वृत्तियों से वो जुड़ा रहता है तो फिर वृत्ति सारूप्य में तरत्र, जैसे वृत्तियां चल रही हो, आंखों से जैसा देख रहा, कानों से जैसा सुन रहा, रसना से जैसे रस ले रहा, नाक से जैसे सूंघ रहा और चमड़ी से जैसे स्पर्श कर रहा, उन्हीं भावों विचारों में वो होता है। या तो लोभ में या मोह में या काम में या क्रोध में या ईर्ष्या में या लालच में या कल्पनाओं में खोया हुआ होता है। लेकिन इन सब से हटकर जब वो आत्म स्वरूप में आता है, अनुभविता अपने आत्मा को अनुभव करता है, तो सबसे अलग होकर जो वो है वैसा अनुभव करता है। और बार बार करने से ये अनुभूति उसको एकदम जैसे पानी में निर्मली डालने से सारी उसकी खांज हट जाती है, छट जाती है और पानी कांच की तरह हो जाता है। उसमें अपना ही दर्पण, अपना ही अक्ष, अपना ही चेहरा दिखाई देने लगता है। बस ऐसे ही जब सारी वृत्तियां, जब इस आत्मानुभव केंद्र पे आकर चित्त से सब वृत्तियों को अलग कर दिया जाता है, केवल आत्मचिंतन की वृत्ति होती है, तो फिर वो अपनी ओर बढ़ पाता है और खुद को समझ पाता है। तो इस सारे चिंतन को आत्मसात करते हुए, प्रभु का हृदय से आत्मा से धन्यवाद करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का परस्पर कर्षण करें, पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, सहज हो जाएं, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएं। और आप कुछ कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। स्वागत है।